हमारा जो स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन सिर्फ एक ही वायर को लाएं जो कि हम हमारे A1 टर्मिनल में जोड़ देंगे। हमारा जो दूसरा वायर जिसको हमको होल्डिंग के लिए जरूरत है, इस होल्डिंग के वायर को हम हमारे डायरेक्ट A1 में जोड़ देंगे, जिसकी मदद से क्या होगा, हमें इसी फेस को तो यहाँ पे चाहिए। हमारा जो स्टार्ट बटन जो फेस आ रहा है, ये फेस ही तो हमें इस NO टर्मिनल पे चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी हमें मिल ही रहा है। तो अगर आप इस तरीके से इस लूप को A1 टर्मिनल पे जोड़ देंगे तो इसकी मदद से क्या होगा, आपका वायर भी बचेगा, आपको स्टार्ट बटन तक वायर भी नहीं ले जाना पड़ेगा, दूसरी चीज आपका टाइम भी बच जाएगा। एक बेसिक चीज है जो कि आपकी इंडस्ट्री में आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है कि आखिरकार इस ड्यूल स्टार्टर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो ये काफी ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ एक टाइमर की जरूरत पड़ती है। एक टाइमर अगर आप ले आते हैं तो आप आसानी से इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे दो अलग अलग टाइमर है, एक हमारा नॉर्मल टाइमर है, एक दूसरा हमारा एडवांस टाइमर है जो कि हमारा टेंस कंपनी का टाइमर है, जिसका मॉडल नंबर ERB-YU है। दोस्तों यह जो टाइमर है, यह पर्टिकुलर स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए ही उपयोग में लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार डेल्टा स्टार्टर रिले, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर टाइमर बनाया गया है ये सिर्फ स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए बनाया गया है। आखिरकार हमारा ये जो टेंस का टाइमर है, इसमें हमें क्या बेनिफिट देखने मिल रहा है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो जाता है कि जब भी हम हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन करते हैं, हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मैन के साथ में हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर होता है, लेकिन हम जो भी यहाँ पे टाइम सेट करते हैं, जो भी टाइमर में टाइम सेट करते हैं, इसके बाद में हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद होकर हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। तो जब हमारी ये कन्वर्जेशन की सिचुएशन होती है, मतलब कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद होकर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, तो उस समय कई बार क्या होता है, हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर फंसा हुआ रह जाता है, मतलब कि हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ, उसके पहले हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। तो उस वजह से हमें कई बार इस बात का डर रहता है कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इसी चीज से बचने के लिए हमारा जो टेंस कंपनी का टाइमर है, इस टाइमर के अंदर हमें दो टाइम रेंज देखने को मिलती है। पहली जो टाइम रेंज है वो हमारी नॉर्मल टाइम रेंज है, जो आपको इस टाइमर में भी देखने को मिलती है, जिसकी मदद से हम स्टार से डेल्टा कितने समय में हमारा चेंज होना चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हम 15 सेकंड कर देंगे तो हमारा 15 सेकंड तक स्टार कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसके बाद में 15 सेकंड के बाद में स्टार बंद होकर डेल्टा ऑन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा टाइमर है, इस टाइमर का काम यह है कि हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, वो स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद होगा उसके कितने सेकंड के बाद में हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना चाहिए। मतलब कि हैंड टू हैंड, जैसे स्टार बंद हुआ, हैंड टू हैंड डेल्टा ऑन नहीं होगा। आप यहाँ पे जो टाइमर डालोगे ना, यहाँ पर जो टाइम रेंज डालोगे इस दूसरे टाइमर से, उतनी देर के बाद में हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। उदाहरण के तौर पे अगर हमने यहाँ पर इसे 250 मिली सेकंड पे सेट कर दिया, यहाँ पर जो रेंज है वो है 10 मिली सेकंड से 500 मिली सेकंड। अगर हमने यहाँ पे इसे 250 मिली सेकंड सेट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, जब भी हमारे इस टाइमर के ऊपर वाली टाइम रेंज सेट हो जाएगी, मतलब हमने 15 सेकंड किया तो 15 सेकंड हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, 15 सेकंड बाद हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर तो बंद हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो टाइमर है, ये टाइमर एक और टाइम को सेंस करेगा, मतलब कि 250 मिली सेकंड का वेट करेगा, और 250 मिली सेकंड पूरे होने के बाद में हमारा यह टाइमर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन करा देगा। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे टेंस के टाइमर से हमें मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट है, जैसे कि यहाँ पे हमें इंडिकेशन लैंप देखने को मिल रहा है। अगर हमारा टाइमर ऑन है तो यहाँ पर आपको ऑन शो करेगा। इसके अलावा हमारा टाइमर जो है वो स्टार में सप्लाई दे रहा है, डेल्टा में दे रहा है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमें ये इसके बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम इस टाइमर को प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके देख लेते हैं आखिरकार हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर को कैसे लगाते हैं। इसके लिए आपको वापस से कुछ वायर की आवश्यकता होगी। आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको करना है दोस्तों, हमारा जो स्टार्ट बटन है जिसको दबाते ही हमारा क्या हो रहा था, हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा था। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, इसी स्टार्ट बटन के आउटपुट से, जो हमारा आउटपुट है, इस आउटपुट से हम हमारे इस टाइमर को भी ऑन करा देंगे, जिसकी मदद से हमारी गिनती शुरू हो जाएगी।